में चुपके से पड़ोसी की छत पर सोने वाला ससुराल। शाम का समय है और कच्चे घर के छोटे से हॉल में परिवार के सभी लोग बैठे हैं। विजय एक डायरी और पैसे हाथ में लेकर हिसाब कर रहा है। माँ, ये लो बिजली के बिल के पैसे, और जानवी ये तेरी कॉलेज की फीस के पैसे संभाल कर रख ले, और माँ ये बाकी के रुपए राशन के लिए रख लो। बस बेटा, सब खत्म हो गए। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचे हो तो मुझे दे दो। हाँ पिताजी, ये लीजिए आपके खर्चे के 2000 रुपए। इसमें आप अपनी दवाइयां ले लेना, अपना नाश्ता पानी और जो भी जरूरी खर्चा हो सब देख लेना। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। भैया, आप तो बोल रहे थे ना कि इस महीने एक नया पंखा ले लेंगे। आपको तो पता ही है कि हमारा ये कच्चा घर गर्मी में कितना तपता है। ऊपर से घर में एक ही पंखा है, वो भी खराब पड़ा है, हवा तो बिल्कुल नहीं देता। बोला तो था जानवी, लेकिन मेरा बजट बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहा है। इस महीने पैसे खत्म हो गए हैं, अब रहने दे, फिर कभी नया पंखा ले लेंगे। रात गहराती है और पूरा परिवार उमस भरी गर्मी में सोने की कोशिश करने लगता है। कमरे में जानवी पसीने से परेशान होकर बार बार मोबाइल देख रही है। क्या बात है जानवी, तू अभी तक सोई क्यों नहीं? कल सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? माँ, कॉलेज तो जाना है और मैं सोना भी चाहती हूँ, लेकिन सोऊं कैसे? कमरे में इतनी भयंकर गर्मी है कि नींद ही नहीं आ रही। कम से कम पक्का घर ही बनवा लिए होते तो हम सब छत पर जाकर चैन से सो तो जाते। अब ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर और चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। जानवी मुंह बनाकर करवट बदल लेती है और सब लोग गर्मी में छटपटाते हुए सो जाते हैं। अगले सुबह अरुण घर के बाहर निकलता है, तभी सुरेंद्र वहां आता है। अरुण अपनी जेब से चुपके से 2000 रुपए निकालता है और सुरेंद्र के हाथ में थमा देता है। ये लो सुरेंद्र भाई पैसे, बस किसी को बताना मत कि मैंने तुझे ये पैसे दिए हैं। अरुण भाई, आप अपने परिवार से चोरी छिपे मुझे पैसे क्यों देते हो? क्योंकि अगर मेरे परिवार को पता चल जाएगा तो वो मुझे तुझे पैसे थोड़े देने देंगे। तभी किसी की बाहर आने की आहट होती है। अरे वो मेरी पत्नी आ रही है, छुप जा, जल्दी उस दीवार के पीछे छुप जा। सुरेंद्र तुरंत पास वाली दीवार के पीछे दुबक जाता है और अमृता वहां आती है। अरे आप यहाँ अकेले खड़े होकर किससे बातें कर रहे हैं? अरे किसी से नहीं, बस ऐसे ही ताजी हवा में खड़ा था। चलो चलो अंदर चलो, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। अरुण अंदर जाते हुए दीवार की तरफ इशारा करके सुरेंद्र को जाने का संकेत करता है। हे भगवान, अपनी बीवी से इतना भी कोई डरता है क्या? सुरेंद्र वहां से चुपचाप निकल जाता है और अरुण घर के अंदर चला जाता है। दोपहर के बाद कॉलेज की छुट्टी होने पर जानवी अपनी सहेली राखी के साथ बातें करते हुए पैदल घर लौट रही है। यार जानवी, आसपास के पूरे मोहल्ले में सबके घर पक्के बने, सिर्फ तुम लोगों का ही घर कच्चा है। हाँ यार राखी, घर में भैया ही अकेले जॉब करने वाले हैं, इसीलिए पक्का घर नहीं बन पा रहा। अब तो घर में भैया की और शादी की बातें भी चलने लगी हैं। पता नहीं हमारा घर पक्का कब बनेगा। दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर चली जाती हैं। उधर दूसरी तरफ एक पार्क में विजय अपनी गर्लफ्रेंड रिया से बात कर रहा है। विजय, मेरे पापा रोज अपनी पसंद के नए नए रिश्ते लेकर आ जाते हैं और मैं रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मना करती हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों शादी कब करेंगे? रिया, बस अब मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगा और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम हमेशा यही कहते हो विजय। इस बार पक्का बोल रहा हूँ, मैं आज ही घर पर बात करूंगा। तभी रिया के मोबाइल की घंटी बजती है और स्क्रीन पर उसके पिता मुकेश का नाम आता है। रिया फोन उठाती है, तब उसके पापा मुकेश रिया से, बेटा रिया, तुम्हारी शादी मैंने एक बहुत ही अच्छे और बड़े खानदान में तय कर दी है। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझसे बिना पूछे आपने शादी कैसे तय कर दी? तुमसे पूछना तो अब बिल्कुल बेकार है। मैं जो भी करूंगा तुम्हारे भले के लिए करूंगा। तुम तुरंत घर आ जाओ। आज शाम तुम्हारी मंगनी है और मैंने लड़के वालों को घर पर बुला लिया है। लेकिन पापा, मेरी बात तो सुनिए। मुकेश फोन काट देता है और रिया गुस्से में विजय से, देखो विजय, पापा मेरी मंगनी करने के लिए तैयार हो गए, आज ही लड़के वालों को बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी मंगनी में मिठाई खाने आ जाता हूँ। बकवास मत करो विजय, मैं किसी और लड़के से मंगनी बिल्कुल नहीं करूंगी। तो फिर अब हम क्या करें रिया? फिर क्या करेंगे? कोर्ट मैरिज, बिल्कुल सिंपल। कोर्ट मैरिज? हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस समय घर में अमृता, अरुण और जानवी बैठे होते हैं। तभी विजय और रिया गले में वरमाला डाले घर में आते हैं। अरे विजय, ये लड़की कौन है और तुम दोनों ने ये वरमाला क्यों पहनी है? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। रिया आगे बढ़कर झुकती है और अमृता के पैर छूती है। क्या बहू? हाँ माँ जी, हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है। क्या बकवास कर रही है ये लड़की? और विजय, तू यहाँ चुपचाप क्यों खड़ा है? ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, रिया बिल्कुल सच कह रही है, हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है। अमृता गुस्से में आगे बढ़कर विजय का कान पकड़कर जोर से खींचती है। माँ, अरे कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है।
तूने मुझसे बिना पूछे घर में बताए बिना शादी कर ली, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माँ मेरी बात तो पूरी सुन लो। रिया के घर वाले उसकी जबरदस्ती कहीं और मंगनी करवा रहे थे। हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। अमृता, अब छोड़ भी दे लड़के का कान। जब शादी हो ही गई है तो गुस्सा करने से क्या फायदा। ठीक है बहू, अब तुम घर आ ही गई हो तो क्या कर सकते हैं। वैसे भाभी आप तो बहुत बड़े और अमीर घर की लड़की लग रही हो। हाँ ननद जी, परिवार तो संपन्न है मेरा। आपने भैया से सच्चे प्यार के लिए शादी की है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर प्यार में आपको हमारे इस छोटे से कच्चे घर में एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ जानवी, प्यार का दूसरा नाम ही तो एडजस्ट करना होता है। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और रात होने पर सोने की तैयारी करते हैं। चलो बहू, बहुत रात हो गई है, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। विजय और रिया अपने छोटे और गर्म कमरे में जाते हैं। कमरा उमस से तप रहा होता है। सुनिए ना विजय, जरा एसी ऑन कर दीजिए ना, बहुत पसीना आ रहा है। एसी? हमारे घर में एसी नहीं है रिया। ओहो, मैं तो बिल्कुल